Good morning, dear student. How are you all? I think you all will be fine. How was your summer vacation? I hope your summer vacations may be also very good, very fantastic. Now today, let we start our new chapter, chapter 5, solids, liquids and gases. Let us open page number 41 of your science book. Look around your room. You will see doors, windows, books, boxes, tumblers, water bottles, pens, CDs and many other things. अपने कमरे के चारों तरफ देखिए, आप क्या देखोगे? दरवाजे, खिड़कियाँ, कॉपी किताबें, बॉक्सेस देखेंगे, कई तरह के सामान देखेंगे, वाटर बॉटल्स देखेंगे, जो भी चीज़ें हमारे आसपास पड़ी हैं, चाहे वो सीडी हो, चाहे पेन हो, और भी दूसरी कई चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं. All these are made of different materials. ये सभी चीज़ें अलग अलग प्रकार के पदार्थों की बनी होती हैं. Doors and windows are made of wood. जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब किसके बनी होती हैं बेटा? ये सब लकड़ी के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं और मेटल्स के बने होते हैं. बुक्स एंड बॉक्सेस आर मेड ऑफ पेपर. और हमारी कॉपी किताबें और बॉक्सेस ये किसके बने होते हैं? बुक्स हमारी किसकी बनी होती है? कॉपीज हमारी किसकी बनी होती है? पेपर की बनी होती है. और क्या आपको मालूम है ये पेपर कहाँ से आते हैं? ये पेपर हमें प्लांट से मिलता है. टम्बलर्स एंड बॉटल्स आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. तरह तरह के जो बर्तन होते हैं, जो बॉटल्स होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं? शीशे के, ग्लास के बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं, है ना. जैसे आपका वाटर बॉटल किसका बना होता है? मैक्सिमम ये प्लास्टिक का बना होता है. CDs एंड पेन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. इवन जो हम CDs देखते हैं, हमारा जो पेन है जो लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ये किसके बने होते हैं? प्लास्टिक्स के बने होते हैं. सो द थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. इसलिए जो चीज़ें हमारे आसपास पड़ी होती हैं, ये तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी पदार्थ हैं, ये सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मैटर? इन सब चीज़ों को, इन मटेरियल्स को समझने के लिए हम आगे देखते हैं. लेट वी सी दैट दिस पिक्चर यू आर सीइंग दैट अराउंड मैनी थिंग्स आर प्रेजेंट हियर लाइक चेयर, बॉल, बैग, बैलून. You are looking this doll also. What is matter made up of? बात हो रही थी मटेरियल की. जितनी भी चीजें हमारे आसपास पड़ी हैं, ये सब अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों की बनी होती हैं. जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की चीज है तो प्लास्टिक की बनी हुई है. चेयर टेबल है तो ये वुड, लकड़ी की बनी हुई है, अलग मटेरियल हो गया. ठीक है. मेटल्स हैं, जैसे फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया. तो ये सब किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, है ना. अलग अलग प्रकार के मेटल्स के बने होते हैं. तो ये मेटल्स हो या वुड हो या प्लास्टिक हो, ये सारी चीजें मटेरियल्स कहलाती हैं, पदार्थ कहलाते हैं. ये सब अलग अलग पदार्थ के बने होते हैं. और ये पदार्थ किसके बने होते हैं? मैटर के बने होते हैं. पदार्थ किसके बने होते हैं? मैटर्स के बने होते हैं. और मैटर, तो क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग which has weight and occupies space. मैटर वो पदार्थ है, वो चीज होती है, वो सब्सटेंस होता है जिसमें कुछ भार हो और जो स्थान घेरती है, जो कुछ स्पेस ऑक्युपाइज करता है, इसको कहते हैं मैटर. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? और ये मैटर किसका बना होता है?
ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और पूरे संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी मैटर हैं, ये सब किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट substances in matter that can exist independently. Molecules बहुत छोटे पदार्थ होते हैं, ठीक है, that can exist independently, जो खुद पर डिपेंड करते हैं, जो खुद पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे अगर एक पानी की बूंद है, तो पानी किससे मिलकर के बना होता है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O से। तो पानी का फार्मूला होता है H2O। ये बन गया वाटर। तो ये क्या है? एक वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से एक ड्रॉप जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब अटैच हो जाएंगे तो बहुत सारा पानी बन जाएगा। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये किसका बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये खुद पर ही डिपेंड करता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की स्थितियां। मैटर भी कई कंडीशंस में होते हैं, स्टेट्स होते हैं, स्थितियां होती हैं इसकी। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी पदार्थ हो वो 3 कंडीशन में होता है, 3 स्थितियों में रहता है। या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स जो है, सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल की कंडीशन होती है बहुत ही कंपैक्ट होती है। सपोज इट इज मॉलिक्यूल, ये जो मैं राउंड राउंड बना रही हूं, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी मैटर यानी पदार्थ किसका बना होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। तो सॉलिड कंडीशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही पास होते हैं। दे आर वेरी क्लोजली, कंपैक्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। यू सी है, इनके बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सबसे मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? सॉलिड कंडीशन में होता है। सॉलिड्स होल्ड योर पेंसिल टाइटली। आप अपने पेंसिल को टाइटली पकड़िए। डू यू फील इट्स हार्डनेस? क्या आपको इसकी कठोरता का अनुभव होता है? फील करते हैं आप इसकी कठोरता को? इट इज अ सॉलिड। ये कैसा है? सॉलिड है, ठीक है ना। इसको हमें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब कहीं जाके ये टूटेगी। सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप। सॉलिड का जो शेप होता है, जो आकार होता है, कैसा है? फिक्स है ये, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इसको हमने रख दिया तो इसका शेप भी चेंज हो गया, या टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो इसका शेप चेंज हो गया, है ना। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? इसके शेप फिक्स्ड होते हैं। एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस कवर करता है ना, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो इसका जो स्पेस कवर करना है या जो वॉल्यूम है, वो भी क्या होता है? डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। हम इसको कैसे भी रखेंगे, वो हमेशा इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगा, सेम होगा, फिक्स होगा। तो सॉलिड कंडीशन में क्या होता है कि इट हैज फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स कैन बी हेल्ड। सॉलिड्स को पकड़ा जा सकता है। दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से कस कर पकड़ कर बंधे होते हैं। क्योंकि इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। देयर इज द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। दे कैन नॉट मूव अराउंड। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ घूम नहीं सकते हैं क्योंकि ये फिक्स होते हैं।
हाउएवर वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड, फिर भी कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके शेप को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स, अपना बल उस पर लगा करके फोर्स। अब जैसे ये पेंसिल ही है तो हम चाहे तो इस पर कस के फोर्स लगा करके इसको ब्रेक कर सकते हैं, और जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका शेप क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, है ना। प्रेस ए रबर बॉल, कोई रबर की बॉल हो, जब उसको हम दबाते हैं कस के, तो दबाते हैं तो क्या होगा, कंप्रेस होता है, वो दबता है, तो इससे भी उसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह सॉलिड, कुछ ऐसी सॉलिड चीजें होती हैं जिन पर फोर्स अप्लाई करके हम उनके शेप को चेंज कर सकते हैं। द शेप ऑफ द बॉल चेंजेस, सो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसलिए जो सॉलिड्स मैटर होते हैं उनके शेप फिक्स होते हैं और उनके वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं।